नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सत्य को समझे बिना संयम नहीं होता। सत्य को समझे बिना संयम नहीं होता। प्रयोजन परक तो अर्थ करो इसका। भोगों में सुख समझने वाला जीव भोगों का त्याग कैसे कर पाएगा? पापों में सुख मानने वाला जीव पापों का त्याग कैसे कर पाएगा? ये सच्ची बात है। क्या पाप दुख के कारण है, भोग दुख के कारण है, परिग्रह दुख का कारण है। मिथ्यात्व दुख का मूल है। मिथ्यात्व के बाद फिर असंयम का ही तो नाम आता है। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम दुख के मूल कारण में, तो असंयम भी साथ में दिया है। जब तक ये जीव ये समझता नहीं है इनमें सुख नहीं है, तो छोड़ कैसे पाएगा ये बताओ? परिग्रह बढ़ने से ऐसा लगता है अधिक सुखी हो गए। ऐसा थोड़ी लगता है ये भार बढ़ गया। असंयम की चर्चा दो प्रकार से होती है। एक तो 12 प्रकार से पंचेंद्रिय मन वश, और एक 5 प्रकार के पापों को प्रवृत्ति को असंयम कहा। 5 प्रकार के पापों के का त्याग नहीं होना, त्याग न होना। बहुत लोगों को एक हम करते भी नहीं हैं, त्याग भी नहीं, करते भी नहीं है, त्याग भी नहीं। ये बात ऐसी है। एक दृष्टांत तुम्हें पहले बिजली का दिया था, याद है? कि हम जलाते भी नहीं है और कनेक्शन भी नहीं कटवाया, तो बिल तो भरना पड़ेगा। बैंक से किसी ने लोन लिया, अब पैसा है भी और भर देंगे, चाहे जब भर देंगे, चाहे जब भर देंगे, चाहे जब भर देंगे। अब पैसा तो हमारे पास आ गया। जब आ गया तो जमा करो भाई, क्या को मुफ्त में ब्याज दे दो हैं? त्याग का संयम में प्रतिज्ञा है। संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमता को नाम। देश संयमी कब कहलाता है? जब प्रतिज्ञा होती। निश्चयवासी जीव के प्रसंग में पंडित जी ने क्या लिखा? प्रतिज्ञा को बंधन मानता है, तपस्या आदि को क्लेश रूप मानता है। शास्त्राभ्यास आदि को निरर्थक मानता है। तो मान्यता पर चोट पड़ी ना पहले।
तो प्रतिज्ञा को बंधन मानता है। पंडित जी ने प्रतिज्ञा की सार्थकता सिद्ध की वहां किन शब्दों में बोलो? प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? जब तक प्रतिज्ञा नहीं होती, नियम नहीं होता, तब तक निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। इसलिए जो सद सके उसकी प्रतिज्ञा अवश्य करना चाहिए। प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम कैसे रोकें? परिणामों को रोकें। अरे कैसे रोकोगे बता? रात भर हम गेट खुला रखें और वहां बैठी रहें डंडा लेकर, क्या लाभ है? ताला लगाओ अपने, ये बैठे अरगला बोलते हैं सांकल को, हैं? तो बस अपना नियम लिया, बस ये छुट्टी, काम खत्म। प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना, बंधन तो है लेकिन ये बंधन ऐसा ही है। हाँ, आज तुम्हें मालूम है शादी को लोग बंधन मानते हैं। संयम नहीं साधना है लेकिन शादी नहीं करना। कौन चक्कर में पड़े, कौन बंधन में पड़े? तो फिर संयम धारण करो कि नहीं, वो नहीं। तो फिर क्या करते हैं? स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं। पंडित जी ने बहुत निरीक्षण कर करके 7वां अधिकार लिखा खूब। अब 5 दिन और रह गए, अब 4 दिन और रह गए, अब 2 दिन और रह गए, अब पूरे हो गए। ये समझो पर्व लगने की जितनी खुशी नहीं होती जितनी पूरी होने की खुशी होती। पर्व लगने की खुशी संयम की खुशी है और पर्व पूरे होने की खुशी तो असंयम की खुशी है। पूरे होने की खुशी, इसका मतलब पूरे हो गए तो अब क्या करने? अब छुट्टी हो गई। छुट्टी बने इस संयम को निरीक्षण करने के लिए, समझने के लिए, सत्य के बिना तो संयम होता नहीं। तो सत्य के बिना माने सत्य श्रद्धान के बिना, सत्य ज्ञान के बिना त्याग नहीं होगा। तो सत्य धर्म कारण और संयम कार्य। और संयम के बिना तप नहीं होता। संयम कारण और तप कार्य। संयम और तप के लिखा है, कुछ पढ़ा है, याद है तुम्हें? मन इंद्री बस में नहीं जिनके और तपस्या से क्या काम, मन इंद्री बस में है जिनके और तपस्या से क्या काम। मन इंद्रियां अगर बस में नहीं है तो तपस्या तुम्हारा निरर्थक हो गया, और मन इंद्री बस में है तो तपस्या सार्थक है। वहां निरोध है, यहाँ नियंत्रण है। थोड़े शब्दों में अंतर है, संयम। लौकिक में एक नीति होती है, बड़े को पकड़ो, बाद बाकी सब तो आई हैं। अच्छा जी है, इन्हें दबा ले, फिर तो सब अपने आप दबाई जाएंगे। इन्हें बस में कर ले तो सब अपने आप बस में हो जाएंगे। तो ऐसे ही मन को बस में कर ले, इंद्रियां तो अपने आप। अब मन संयम का मतलब क्या हुआ बता? मन संयम, वचन संयम और काय संयम। हम ऐसे ही चर्चा करते हैं संयम की, जब करते बोलो तो मन संयम का क्या मतलब हुआ? अपनी सरल भाषा में बोलो, मन में पापों का विचार नहीं होना, विषयों का विचार नहीं होना,
दोषों की शुरुआत कहाँ से? मन से ही तो लिखी। पहले अतिक्रम, फिर व्यतिक्रम, फिर अतिचार, फिर अनाचार। अतिक्रम माने मन मलिन हुआ। मन मलिन नहीं हुआ, पानी नहीं पिया तुमने और प्यास सताई है तुम्हें, अब क्या करें, बहुत कठिन है, बस अतिक्रम हो गया। हिंसा का विचार नहीं होना, झूठ का विचार नहीं आना, झूठे विचार, चोरी का विचार नहीं होना, कभी मन में विकल्प आए, भोगों का विचार नहीं आना, परिग्रह का विचार नहीं होना, ये है मन संयम। त्याग, बुद्धिपूर्वक पापों का विचार नहीं करेंगे, हिंसा का विचार नहीं करेंगे। आप टटोल के देखो, दोष ज्ञान में आते हैं दूसरे के, अपने तो बिरला है जिसे अपना दोष दिखता है और अपने में दोष दिखे, तो दोष दिखाई देने पर दोबारा ये क्रोध का परिणाम आता है, दंड देने का परिणाम आता है, दंड मिलना चाहिए, दंड देना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कसायों की तीव्रता और क्षमा का भाव आता है, तब समझो कि मनता हुई। पंडित टोटरमल जी ने एक लाइन लिखी है, सहाय कराने का और दंड देने का भाव तीव्र कसा है। धर्मात्मा जीव को ऐसा भाव नहीं होता कोई मेरी सहाय करे और किसी को मैं दंड दूं। दंड देने का और सहाय कराने का भाव तीव्र कथा है। और मंद में क्या बताया था? सहाय करने का, हाँ, दंड लेने का और सहाय करने का, ये मंद कथा है। मंद कथा में व्यवहार संयम होता है। देखो, असंयम तीव्र कथा है, संयम कसायों की मंदता में होता है, और व्यवहार संयम, और परमार्थ संयम वितराग भाव कथा है। अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे, उसका नाम परमार्थ संयम हो गया। हाँ। हिंसा का विचार नहीं होना, नहीं करेंगे ये लिखो, हैं? अब फिर भी आ जाए तो वो दोष है। बुद्धिपूर्वक हिंसा का विचार नहीं करना, किसी को मारने का, सताने का, दुख देने का, दबाने का, निंदा का, ये सब विचार नहीं होना। विचारों का त्याग हम नहीं करेंगे, प्रयत्न पूर्वक नहीं करना। क्यों? अब इसमें सत्य को जोड़ो। भाई मार तो सकता नहीं, तू मारने का भाव करके क्यों खत्म पार बांध? दुखी तो कर सकता नहीं, दुखी करने का भाव, तू कर्म तो देता नहीं, तू कर्म तो हरता नहीं, हैं? विचार करो, दुखी कर सकता नहीं, मार सकता नहीं, फिर मारने का भाव करने का मतलब क्या है? उस मारने के भाव से जीव स्वयं ही मरता है। जैसे ठगने के भाव से स्वयं ही जीव ठगाया जाता है। ऐसे ही मारने के भाव से यह जीव स्वयं ही मरता है। मार तो सकता नहीं, जो काम कर सकते नहीं है वो करने की कोशिश करें तो क्या होगा? कोई दृष्टांत याद है?
जो हम कई बार देते हैं। कोई सिर से खंबे को फोड़ना चाहे इसको, तो सिर फूटेगा, खंबा तो नहीं फूटना है। खंबे को सिर से फोड़ना चाहे तो सिर खंबा नहीं फूटेगा, सिर फूटेगा। कदाचित कहीं क्रैक और खंबा फूटे भी, गिर जाए तो खंबे के साथ तो गिरेगा तो से, मतलब सिर तो फूटना ही फूटना है, खंबा फूटे क्या नहीं फूटे। खंबा उस समय यदि फूट भी जाए तो तेरे सिर की चोट से नहीं फूटा है, वो अपनी उस क्रैक था तो फूट गया। मनीष जी की ये वाक्य बहुत याद रहते हैं कि कसाय करना ऐसा है जैसे खंबे से सिर फोड़े, पानी को विलोए, कोई मतलब ही नहीं है उसका। परमार्थ दृष्टि से ये सब अनर्थ धन है। अध्यवसानों को अवस्तु क्यों कहा? इनकी कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। वस्तु में तो अर्थ क्रिया होना चाहिए। मारने का भाव निरर्थक क्यों है, अवस्तु क्यों है? कि वो मारने के भाव से सामने वाला मरता नहीं है। तो ये सत्य को जब तक नहीं समझेगा तब तक वो भाव नहीं मिटेगा। धन तो मिलना चाहिए, धन तो मिलना चाहिए, धन तो मिलना चाहिए। अरे तू कौन होता है देने वाला? मिलना चाहिए तो मिलेगा नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो? वर्तमान में बहुत दुखी है और आगामी कर्म बंध रहे हैं, तो ये दंड मिलेगा, कर्म दंड देगा, तुम क्यों परेशान हो रहे? आपको संविधान का एक नियम मालूम है क्या? कानून हाथ में ले लेना ये भी अपराध है। कानून हाथ में ले जा, हिसाब ऐसे हमें ऐसा कर रहा था, अच्छा तुम रिपोर्ट करते ना वहां से, तो हमने इसको मार दिया कि अब तुम मरो। परमार्थ से देखो तो अनर्थ ही दंड है। देखो जिसे आप अनर्थ दंड कहते हो, लोग व्यवहार से चरणानी योग से, वो तो अनर्थ दंड है ही, उसको तो चरणानी योग भी अनर्थ दंड कह रहा है। और जो तुम्हारे जो दुर्विकल्प चल रहे हैं वे भी अनर्थ दंड है। क्यों? उन दुर्विकल्पों से क्या होना बताओ? दुर्विकल्पों से केवल अपना ज्ञान, शक्ति, शोक, प्रभुता का घात होता है और कर्म बंध होता है। मन वचन काल, संगी जीव के लिए मन में से यहां से ले लो कि मन में हो तो ही वचन में आएगी, वचन में हो तो काया में आएगी। और मन में नहीं है वचन काया में, कभी आवेश में आ भी जाए, कभी अचानक हो जाता है, मन में कुछ नहीं और कोई प्रसंग बना और समय वचन काया में आ गई, तो उसका उस प्रकार का दंड नहीं है। लेकिन उसके प्रति जो हर्ष भाव होता है, उसकी सार्थकता लगती है, वो है ये असत्य झूठा तुम्हें ऐसे लगता है। पुण्य का उदय हो तो भी, पुण्य का उदय हो तो भी, समझ गए बात कितना? अब आगे बोलते हैं, पुण्य का उदय हो तो भी क्रोध से किसी को दबाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। व्यवहारिक बात है ये। पुण्य का उदय नहीं हो तो दबेगा भी नहीं। अब हर लड़ाई धरी है, तुम एक करोड़ विचार सुनाएगा, कैसी बातें करते हो?
लेकिन पुण्य का उदय होते रहा तो भी क्रोध के द्वारा दबाया जा सकता है, बदला तो नहीं जा सकता। उसके अभिप्राय बदले न समझाया जा सकता है, न सुधारा जा सकता है। ये तो प्रेम के द्वारा ही संभव है। सच्ची बात है ये। जैसे अब उस समय क्रोध ऐसा लगता है, शांत रहो, अब शांत हो गए सब, तो अपन ने लग दिया ये क्रोध, ये प्रभाव, क्रोध की सार्थकता लगती है। बहुत लोगों को लगता है ना, देखो भाई अब घर में नहीं कहा चले चौथ नहीं हो, बच्चों को डांटे फटकारे नहीं तो सब व्यवस्था ही खराब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता, नहीं, क्रोध से व्यवस्था नहीं बनती। भयभीत किया जा सकता, भयभीत हो गया थोड़ा बस। जैसे दर्द निवारक गोलियां, उनका प्रभाव वर्तमान में तात्कालिक रूप से कितना ही तुम्हें अच्छा सा लगे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव, रिएक्शन बहुत खराब है कि नहीं। तात्कालिक रूप से भले वो गोली खाई और अभी पसीना आया और दर्द मिट गया, बुखार उतर गया, नींद आ गई, माने तात्कालिक रूप से हमें भले उसका प्रभाव सुखद जैसा लगे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट या दूरगामी प्रभाव, दुष्परिणाम भयंकर होता है। बोलो, ऐसे ही पुण्य के उदय में कसाय हो तो उन कसायों से भले सामने वाले को ऐसा लगे, भय के कारण से वो तुम्हारा सम्मान कर देवे, भय के कारण तुम्हारे सामने चुप हो जाए, बोले नहीं, कछु जैसे कहो डरा के वैसी हो जाए, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता। कसाय श्रद्धेय नहीं है। अगर आपकी कसाएं जग गई तो आप श्रद्धेय नहीं रह पाएंगे। ये समझ लो, आपके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। सबसे बड़ी, सबसे हानिकारक चीज है। इसलिए उस नीतिकार ने लिख दिया कि वाणी को जोर से बोलना और ज्यादा बोलना वाणी के प्रभाव को नष्ट करता है। न्यून करेगा फिर नष्ट करेगा। जैसे वैद्य से कुछ भी छिपाने वाला जीव चिकित्सा का पात्र नहीं होता, वैद्य उसकी चिकित्सा नहीं कर सकता। वैद्य से कुछ भी छिपाने वाले रोगी की चिकित्सा वैद्य करने में समर्थ नहीं होता। कोई भी गलती भी हुई हो, तुमने कचौड़ी खा लें तो खा लें, कह दो तुम जाकर तो उसका उपाय मिल जाएगा, और तुम छिपाने नहीं कुछ खा लोगे तुम, नहीं हमने कुछ नहीं खाओ, दवाई रहेगी, दवाई तो रहेगी। ऐसे झूठ बोल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे वैद्य से कुछ भी छिपाने वाला रोगी वैद्य की चिकित्सा का लाभ नहीं उठा पाता, वैद्य उसकी चिकित्सा नहीं कर पाता, ऐसे गुरु से कुछ भी छिपाने वाले शिष्य का उपकार करने में गुरु समर्थ नहीं होते। गुरु समर्थ नहीं होते। हैं तो समर्थ, तीन लोग को तारने में समर्थ हैं, लेकिन हाँ, इसलिए आलोचना में निष्कपट आलोचना लिखी है। तो मन का संयम चलता रहता, हम उसे असंयम ही नहीं मानते।
अगर कोई क्रिया में हमारा भंग होता है तो गलती हो गई, हम जो उसे बोल गए, और मन में कितना सोचते रहे सो गलती लगती ही नहीं है। हम लेट हो गए, गलती हो गई, हमने ऐसा किया, गलती हो गई, हम देख नहीं पाए, चीटी मर गई, गलती हो गई। मैंने शरीर की क्रियाओं की गलती तो लगती है, वचन कदाचित निकल जाए तो अभी गलती लगती है, लेकिन मन में चलते रहते वो तो लगता ही नहीं है कुछ हो रहा हो। और वचन और काया में तो बहुत कम हो पाता है, मन में ही ज्यादा होता है। काया से उतना पाप नहीं कर सकता, वचन से जितना कर सकता है। और वचन से उतना नहीं कर पाएगा जितना मन से पाप करता है। अब आप उसको मन को पकड़ो। एक भूल ये रहती है, जब वचन और काया से कोई प्रवृत्ति हमारी होती है तब हम उसे प्रवृत्ति मानते हैं, लेकिन मन से प्रवृत्ति होना वो प्रवृत्ति है वो नहीं मालूम पड़ता। रात में भोजन न करने वाले वचन से रात में खूब भोजन करते रहते हैं। कल ये बना ना, आज ऐसा बना था, माने भोजन कथा करते रहते हैं। भोजन का चिंतन चलता रहता है। तो माने त्याग नहीं होना, तो त्याग नहीं है तो वहां राग तो है ही, है? त्याग और राग दो में से एक तो आएंगे ना, तो वहां नजर हमारी रहना चाहिए। टोटरमल जी ने व्यवहाराभासी में लिखा, क्रिया पर जिनकी दृष्टि है परिणाम की ओर में। क्वचित कदाचित वचन और काय से जो प्रवृत्ति हो जाती है और परिणाम नहीं हो तो उस प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन मन वचन काय, मन से जो परिणाम चलते रहते हैं, फिर वचन से काय, वचन में आते, फिर काया में आते। एक दृष्टांत दिया था, धक्का लग जाना भीड़ में अलग बात है, और हाँ कुटिलता से धक्का मार देना किसी गरीब को, असमर्थ को, ये अलग बात। कसाय हो जाना अलग बात है, लेकिन अभिप्राय पूर्वक कसाय को भला मानना और कसाय करना ये अलग बात है। कितना विपरीतता आ जाती है। वो होता कार्य पुण्य का है और मान रहे हैं पाप का। पाप का कार्य मान रहे उसको, है पुण्य का कार्य। जैसे व्यापार में छल प्रपंच करी और पैसा आया, हम इसको क्या मानते? छल प्रपंच से आया, और आया पुण्य से, है पुण्य का कार्य मानने और है पाप का कार्य, और मिला रहे पुण्य में। भाई तत्व में भूल, सिद्धांत में भूल मत करो, कम से कम खतौनी तो सही रखो। पाप के कार्य को पाप का कार्य, पुण्य के कार्य को पुण्य का कार्य, ऐसी अपने कार्य को अपने कार्य और पुद्गल के कार्य को पुद्गल का कार्य। परस्पर निमित्त निमित्त संबंध को जानो, लेकिन ये पुद्गल का कार्य है, ये जीव का कार्य है, ये पाप का उदय का कार्य है, ये पुण्य के उदय का कार्य है, ये अलग। हमने कहा था ना, हमने तुम्हारे लिए कितनों करो। इस एहसान को क्यों कर रहे हो?
तुम्हारे पुण्य के, उसके पुण्य के उदय ने तुमसे कराया है, ये समझो। तब पुण्य को प्रेरो हरि हुए, मुदित धनपति सो कहो, अब वेग जाए रचो समवसत। हमने बाल बच्चों का पालन किया, व्यवस्था करी, वो उनके पुण्य के उदय का कार्य। आज वे हमारी नहीं करें तो हमारे पाप का कार्य, उदय का कार्य। इसमें शिकायत की क्या बात हो गई? कुछ नहीं। इसमें बदला कैसे ले? कुछ नहीं। तुम हमारे यहाँ आए, भैया पानी पियो, भोजन करो, ऐसे कैसे? रुको यहीं, हमारे कमरे में रुकिया। खूब प्रेम से रखा, 4 दिन रहे। और हम तुम्हारे घर गए, तुमने जीव नहीं की कि तुम घर चलो, भोजन कर ले। तो जी ये बदला क्यों करते हो तुम? ये उदय के कार्य अलग अलग हैं, तो अलग अलग कार्यों को जानो जी। सत्य समझे बिना संयम नहीं होता। जब सत्य समझते हैं, सत्य क्या है? पाप दुख रूप है, दुख में पाप दुख रूप है, वर्तमान में दुख रूप है, आगामी दुख का कारण है। जब ये बात समझती तब पाप के त्याग की भावना जगती है जी। पाप के त्याग में उससे भी अनंत गुना पुरुषार्थ है। आप ये सोचो, क्षारिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर जैसे जीव और कितने दिन तक घर गृहस्थी में रह रहे, व्यापार राज्य आदि, त्याग होना अलग बात है, लेकिन समझना अलग बात है। और समझते तो हैं। सम्यक दर्शन के बाद भी पाप के त्याग में पुरुषार्थ है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना तो पाप को पाप ही नहीं समझता। पाप को दुख का कारण नहीं मानता। पूर्व पुण्य के उदय का कार्य हो, उसको वर्तमान के पाप के परिणाम का फल मानता है। यह है विपरीत सिद्धांत। पूर्व पुण्य का उदय वो अलग बात है, वर्तमान के पाप का परिणाम होना अलग बात है। उसको उसमें क्यों मिलाते? पूर्व पाप का उदय होना अलग बात है, और वर्तमान में बता सुकुमार गए और बता वहां इतना अवसर और हुआ, जैसे घरे रहती तो अच्छी थी। पहले तो घरे रहते ये कैसे बनती है? जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो परिणाम ने, घरे कैसे रहते? एक बात। दूसरी बात, दीक्षा ली इसलिए उपसर्ग हुआ। वो समय लात मारी थी, उस समय का वो परिणाम उदय में आ गया। कि पहले क्यों नहीं आया? कि पहले कैसे आया है? जब जिस काल कर्म की स्थिति पूरी होगी तब तो आएगा उसका। न मुनि होते, न इतना उपसर्ग होता, न होते और न होता। जी कहां से तुम ले आए? एक एक परिणामन को आप क्यों नहीं देख रहे? और उस पाप को पुण्य में, पुण्य को पाप में क्यों मिला रहे? पर को पर समझो, निज को निज समझो। बस इतना पर्याप्त नहीं, आगे चलो। हमने आपको द्रव्य संग्रह टीका की एक लाइन सुनाई थी, कई दिन हो गए। ये 7 तत्व की चर्चा क्यों करी है? अरे सामान्य से कहते तो 2 कह देते, जीव अजीव, और विशेष में तो अनंत है। तब टीकाकार ने क्या उत्तर दिया? बोलो। हे उपादेय का परिज्ञान कराने के लिए ये आश्रय बंध संबंध जरा मोक्ष की चर्चा करें। हे उपादेय का परिज्ञान। अब स्व और पर का भेद ज्ञान होगा। अब इसमें हे उपादेय कैसे करोगे? आधार बताओ। आप हम कह देते, आप कहोगे पर ये है स्व उपादेय। लेकिन क्यों?
तो फिर सुख उपादेय और दुख है, ठीक है ना। अब सुख उपादेय और दुख है, तो सुख मोक्ष में, इसलिए मोक्ष तत्व की चर्चा कहनी। जो सुख उपादेय है वो सुख कहाँ है? स्वर्ग में नहीं है, अच्छा अच्छा खाने पीने में नहीं है, आराम से सोने में नहीं है, आलस्य में नहीं है, पर को अपना मानने में, अपनी अनुकूल व्यवस्थाओं में नहीं है। जो इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, ये समझो, ठीक है ना। जो सुख उपादेय है वह सुख मोक्ष में है, ठीक है। तो मोक्ष उपादेय हुआ और संसार ही हो गया, ठीक है। अब जब मोक्ष उपादेय संसार है तो उसके कारण का कुछ देखो, तो मोक्ष का कारण संबंध जरा उपादेय है और संसार का कारण आश्रय बंध हे है, हो गए ना। हे उपाधि, अब बिना तत्वों के आप स्पष्ट किए हुए मेरी बताओ हे उपाधि कैसे करोगे? चलो भाई ये 7 मान दिए, अब 2 काय को करे पुण्य पाप। पंडित जी ने, टोटरमल जी ने क्या उत्तर दिया बता? 9वें अधिकार में है, स्वच्छंद होकर के पाप में भी न प्रवर्ते और पुण्य को धर्म मान करके भी न अटक जाए। इसलिए ये पुण्य पाप क्या, ये पुण्य पुण्य है, ये शास्त्राभ्यास कर रहे अपन जैसे, इसी को लें, ये पुण्य है, धर्म नहीं है और पाप नहीं है। स्थूल कथन कर रहे, करना नहीं युक्त, करना नहीं युक्त। ये पुण्य भी, धर्म भी नहीं है और पाप भी नहीं। अब क्या करें? पाप से बचने के लिए तो ये उपाधि है और धर्म में जाने के लिए ये हो गया। मतलब ये इसको हे कह करके तुम, निरर्थक कह करके तुम और कथाओं में मत पड़ना। हाँ, धर्म में लगो तो बहुत बिल्कुल ठीक बात है, इसी को धर्म मान करके भी नहीं अटक जाओ। तो पंडित जी ने दोनों बात की, पुण्य पाप को समान नहीं कहें, आश्रय सब करते रहे, आश्रम में फिर भेद कर दिए, समझ में आया? आश्रम में फिर भेद कर, क्या कर दिया? ये पुण्य है और ये पाप है। और देखो पुण्य की कैसी सुंदर परिभाषा करी, बोलो, पुनातीत पुण्यम, जो पवित्रता की ओर ले जाए वो पुण्य है। पवित्रता की ओर ले जाए वह पुण्य है। यदि पवित्रता की ओर नहीं ले जाए, जो मलिनता की ओर ले जाए वो पाप हो गया। पंडित जी ने विशुद्धता में शुद्धता बनारसी दास जी नहीं, उसमें क्या हेतु दिया? जो पाप रूप परिणाम है ना, वो तीव्र कथा रूप परिणाम, वो अधोगति का कारण, और ये विशुद्धता है ऊर्ध्वगति का कारण। इसमें शुद्धता आई पकड़ पकड़, अंतर ये है भेद ज्ञान के बिना वो गर्भित शुद्धता है, उसके जोर नहीं चलता, इसलिए भेद ज्ञान कर लेते। भेद ज्ञान करने के बाद भी बीच में यही आएगा, इसके बिना सीधे तुम शुद्धोपयोग में नहीं पहुंचोगे, पाप से सीधे शुद्धोपयोग में नहीं पहुंच। इसलिए न अनंत की चर्चा करी, न 2 में शामिल कर दिया, 7 तत्वों की चर्चा की। हे उपादेय का परिज्ञान करने के लिए ये विशेष कथन किए, और 2 विशेष के विशेष किए, आश्रय बंध के भी विशेष, पुण्य और पाप, शुभाश्रम अशुभाश्रम, शुभ बंध अशुभ बंध। और अगर तुम शुभ बंध में रति करके बैठ गए तो शुभ अशुभ बंध के रति फल मजा, रति अरति करे, बस आपकी भूल हो गई, चूक गई।
निरीक्षण करने में आप ऊपर ऊपर से नहीं, मूल का निरीक्षण करो, मूल की भूल को पकड़ो। माने हमारा अभिप्राय कैसा चलता है, श्रद्धान कैसा चलता है, ये बताओ। और टोडरमल जी ने 7वां अधिकार पूरा उसी पर वजन दिया है। किस पर? अभिप्राय पर, श्रद्धान पर। तो आप भी निरीक्षण अपने श्रद्धान की ओर से देखो। कोई कार्य अपने विकल्प के अनुसार लगता है, आपको ये तो नहीं लगता हमने किया? श्रद्धान को चेक जरूर करो। यदि श्रद्धान को चेक नहीं कर पाए तो आपकी व्यवस्था अधूरी की है। और पुण्य के उदय में ये बहुत गड़बड़ होता है। क्यों? कि पुण्य के उदय में अपने विकल्प के अनुसार निमित्त नैमित्तिक रूप से कार्य बनते दिखाई देते हैं, तो उसमें कर्तव्य पुष्ट कर लेता है। मन में कुछ भी चलता रहे तो हम ये नहीं सोचते भंग की। क्यों? सेठ ने अपना नियम तो भंग नहीं किया, पानी तो नहीं पिया, तो मेढक कैसे हो गया पानी नहीं पिया? अगर पानी नहीं पिया तो मेढक काहे को होगा? प्यास के लिए पानी की ओर उपयोग गया, बस वहीं से उसका नियम ये समझे भीतर तक टूट ही गया, और ऊपर का नहीं टूट पाया। समझ में आया ना? आपको क्या लगता है? धन्य है, देखो पानी नहीं पिया, प्राण छोड़ दिए, पानी नहीं पिया। आपको लगा पानी नहीं पिया और उसका फल आया, पानी में जाकर के जन्म लिया। ऐसे ऐसे वचन लिखे हैं। अरे रे, विषयों की मूर्छा से, परिग्रह की मूर्छा से यह जीव सम्मूर्छन हो जाता। सम्मूर्छन होते हैं, सम्मूर्छन जीव कुछ समझ नहीं, असंगी होते हैं। बता, कुछ समझ नहीं पाते बेचारे, संगी भी होते होंगे, लेकिन मतलब ये सम्मूर्छन हो जाता। ये परिग्रह की मूर्छा का फल है, विषयों की मूर्छा का फल है, आसक्ता का फल है। ज्ञान बिल्कुल मूर्छित सा हो गया, कुछ होश ही नहीं रहा उसको। शरीर से काम नहीं लोगे, शरीर बेकार हो जाएगा। बुद्धि से काम नहीं लोगे, बुद्धि बेकार हो जाएगी। कितनी बढ़िया मशीन है, मशीन लाकर रख दी, काम में नहीं लोगे तो मशीन धरी धरी बेकार हो जाएगी। संपदा का अगर घुमाव नहीं रहेगा तो संपदा बेकार हो जाएगी। तुम्हारे बैंक में ना होता है? क्यों? खाते को अगर जमा खर्च किया, जमा और निकाला नहीं किया 2, 4, 6 साल, तो खाता अब वो हमारा खाता, तुम्हारा खाता खत्म। 4 साल तुम यही नहीं करो कि हमारे खाते में से कुछ निकालना है कि जमा करने, तो क्या हो? मतलब ये है उस खाते को का व्यवहार होना चाहिए ना, उपयोग होना चाहिए। ऐसे ही संपदा का उपयोग होना चाहिए, शरीर का उपयोग होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। अभी बुद्धि काम नहीं देती, अब बुद्धि से काम लो ही नहीं, जो कह दे सो कर ले, जो कह दे सो कर ले, तुम बता दे सो कर ले, तुम बता सो कर ले। अब बुद्धि से जब काम ही नहीं लिया तो फिर बुद्धि काम कैसे देगी?
ये वहां रख देना, वहां रख दो, यहाँ रख देना, वहां रख दे। अरे खुद की बुद्धि लगाओ कि यहाँ उठाएंगे, कहाँ रखना ठीक रहेगा, कैसे ठीक रहेगा, रास्ते में नहीं गए, वहां नहीं गए, कहीं भीगे नहीं, पानी नहीं माने उसका अब इतनी बुद्धि चलाओगे तो आपकी बुद्धि का काम हो। ऐसे ही भीतर बुद्धि चलाओगे, ये उपाधि की बुद्धि लगाओगे बेर बेर, तो ये बुद्धि आपको काम देगी। इसलिए धर्म 25 में तो तुम्हारे मनुष्य कहा ही उसको है, हे उपाधि भूले ना है। कपटहीन करुणाचितमय, मनुष्य का लक्षण कपटहीन करुणाचितमय, हे उपाधि भूले न। भक्तवंत गुणवंत जो कोई, सरल स्वभावी मानस हो। कपटहीन करुणाचितमय, हे उपाधि भूले न। भक्तवंत गुणवंत जो कोई, सरल स्वभावी मानस हो। वाह वाह। इस शरीर मनुष्य का हो जाने से थोड़ी मनुष्य हो गए। सवेरे कहते क्षेमंकर मन बंदे, वो शरीर को ही देख करके बस ऐसे वंदना हो गई। मैंने शरीर की शरीर से वंदना करी तुमने। एक बार मुंडाज के दर्शन ज्ञान से तो करो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य तो देखो, इस देव देवालय में विराजमान पवित्र मूर्ति को देखो। एक निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, बस इतना ही पढ़ते। निर्विचिकित्सा अंग का श्लोक सुना ना साहबकाचार्य का। स्वभाव तो सुचेयो काये है, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, चलो कोई बात नहीं। पवित्र थे, हाँ हाँ, हो गया ना। हिंदी बोलते हो, हिंदी बोलो। इसीलिए हम चिंतन करने के लिए ज्यादा जोर देते हैं। जो स्वभाव से ही अपवित्र है, मलिन है, उस देह में क्या देखें हम? देह तो नहाने धोने पर भी पवित्र नहीं होता। ये अशुचि, ये तुम्हारी शौच धर्म के प्रसंग में लिखा है, अपने बृहद द्रव्य संग्रह टीका में, या किसी दूसरे प्रसंग में लिखा होगा, ध्यान नहीं हमें। सुनो, जो काम क्रोध आदि से रहित हैं, वे तो बिना स्नान के ही शौच धर्म के धारक हैं, पवित्र हैं। जो काम क्रोध आदि भावों से रहित हैं, वे मुनिराज बिना स्नान के शौच धर्म के धारक हैं, पवित्र हैं कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? और जो काम क्रोध आदि से मलिन हैं, वे तो स्नान आदि करने पर भी। उस वैश्या ने कहा, महाराज हमारे बड़े भाग्य, हमारे चबूतरा पे आके बैठे, जी अंदर आ जाओ, घर पवित्र हो जाएगा। अरे घर पवित्र हो जाएगा तेरा, हम कमाओ का वैसे पता, दक्षिणा देंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, ये तो चले गए। महाराज हैं, भोजन हो जाए, सूखी सामग्री दे देते, बाजार की सामग्री है, हमारा तो कुछ है नहीं वहां। बताओ, सूखी सामग्री दे दे, आप बना दे, ठीक है। महाराज नहाए धो के हम बना दें, आप काय को कष्ट करो। वहां वो लाइन लगाई हो कि देखो, काम क्रोधादिक से मलिन चित्त वाले जी स्नान करके भी पवित्र नहीं होता। कड़वी तुमड़ी धोने से मीठी होती है क्या? कोयला धोने से सफेद होता है क्या भाई? बोलो, कोयला धोने से सफेद होता है, कड़वी चुंगड़ी, ये युधिष्ठिर के प्रसंग में आया है।
तीर्थ स्नान के लिए जा रहे, जो तुमड़ी ले चले जाओ हमारी इतनी जाऊ ने। हाँ, अब देखो कैसी है कि है करई की करई। तो फिर तब उन्होंने कहा, हे पांडुपुत्र, हैं आत्मा नदी संयम तो सत्याभाती। ऐसा इस काव्य आया बहुत सुंदर। आत्मा तो नदी, संयम रूपी जल, सत्य रूपी तट। ऐसे तीर्थ पर जिसने स्नान नहीं किया है, शिक्षा के विधान में से बोलो, बढ़िया लाइन। कामादिक में ते बिन न सोचता होई, है वृथा तीर्थ स्नान करो जो कोई। तो क्या सुंदर लिखा। शरीर तो अपवित्र ही है, रत्नत्रय से वह पवित्र कहा जाता है। रत्नत्रय के भीतर पवित्रता है परिणाम में, तो रत्नत्रय धारक मुनिराज का शरीर भी पवित्र कहा जाता है। अब रत्नत्रय की पवित्रता और शरीर की मलिनता एक साथ है, लेकिन एक तो नहीं है। अब तू रत्नत्रय की पवित्रता को न देखते हुए शरीर की मलिनता को देखकर तू ग्लानि करता है, ये विचिकित्सा नाम का दोष है। और निर्जिगुप्सा गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करते हुए उस मलिन शरीर से ग्लानि नहीं करता है, ये निर्विचिकित्सा नाम का। केवल ग्लानि नहीं करना, इतना शॉर्ट अर्थ मत करना कभी। निर्जिगुप्सा गुण प्रीति, गुणों में प्रीति होने से वो गुणस में गिलानी नहीं होती। एक दृष्टांत दिया था ना ऐसा, देखो बच्चे को गंदगी कर दी, उसमें हाथ पांव ऐसे चला लेगा गंदगी, ऐसा कर देता कभी कभी बच्चा, तो तुम्हें गिलानी होगी, माँ को गिलानी क्यों नहीं होगी? और तुम्हें भी गिलानी नहीं होगी अगर गुण प्रीति बच्चा है। बच्चे को बच्चा समझोगे तो गिलानी नहीं आएगी। कैसा बच्चा है जी, गिलानी सब गंदे कर लिए इसने, तो बच्चा है ना, आपको गिलानी आएगी, उसको गिलानी नहीं आएगी। किसको? वैद्य डॉक्टर को गिलानी नहीं आएगी। स्वभाव को जानने वाले को गिलानी नहीं होती, एक नियम हो गया समझो, ये सिद्धांत हो गया। अब गिलानी होती है और हम कहते हैं हम स्वभाव जानते, हम स्वभाव समझते, स्वभाव करते, वो गिलानी ही बनी रहती है। स्वभाव को नहीं जाना था। बहुत चिंतन करो, चिंतन है। दूध में घी है, मंथन के बिना नहीं निकलेगा। ऐसे तत्व के चिंतन के बिना वीतरागता सार है, वो वीतरागता कैसे ग्रहण कर पाएंगे? विचार करो। ओम नमः आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध रूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन दें, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।